बिहार में जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी थी, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक मीम चल रहा था कि दिल्ली से बिहार जाने वाली सारी ट्रेनें फुल हो गई है, उनमें एक भी सीट नहीं बची है, क्योंकि ईडी और सीबीआई के अधिकारियों ने अपना सीट बुक करवा लिया है। यानी लोगों ने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि बिहार में सरकार के बदलते ही अब सीबीआई छापा मारेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार के बनते ही आरजेडी के नेताओं पर छापा पड़ गया। इससे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई, या यूं कहें कि अभी भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। सब कहने लगे कि बिहार में बदला पॉलिटिक्स चालू हो गई है। अब ताजा अपडेट यह है कि सीबीआई वाले खेल से निपटने के लिए बिहार सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। हो सकता है कि बिहार में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दी जाए। सीबीआई को लेकर क्या कानून है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन बिहार में क्या हुआ पहले ये जान लीजिए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार से सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के सीबीआई को राज्य में एंट्री ना दिया जाए। तिवारी की इस बात का उनकी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं ने समर्थन किया। वहीं नीतीश कुमार से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब आपने चोरी नहीं की है तो सीबीआई हो या कोई और हो, डर किस बात का है। वहीं जो लोग सीबीआई से बचने के लिए एंट्री पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें एक बार ईडी के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सीबीआई को रोकने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन ईडी पर रोक मुमकिन नहीं है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर रोक की बजाय अपना दामन साफ करना ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया है, या यूं कहें कि बगैर अनुमति के छापेमारी पर रोक है। अब तक 8 राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर बैन है। इनमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड, साथ ही मेघालय भी इसमें शामिल है। और अब इस लिस्ट में बिहार भी शामिल हो सकता है, अगर सरकार ये फैसला कर ले कि सीबीआई की एंट्री पर रोक रहेगी। नीतीश कुमार इसको लेकर फैसला कर सकते हैं। अब राज्य में सीबीआई की एंट्री से जुड़े क्या नियम है, आइए आपको यह भी बता देते हैं। सीबीआई भले ही केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जब ये किसी मामले की जांच करती है और ये मामला अगर किसी राज्य से जुड़ा होता है तो उसे राज्य सरकार से छापेमारी के लिए या कार्रवाई के लिए अनुमति लेनी होती है। अगर राज्य सरकार अनुमति देने से मना कर दे तो सीबीआई की राज्य में एंट्री नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ है। इस कानून की धारा 6 के अनुसार सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने से पहले या जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। लेकिन यहाँ एक पेच है, और वो पेच ये है कि अगर सीबीआई को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जांच करने का आदेश देता है तो ऐसे में उसे राज्य की अनुमति नहीं लेनी होगी। सीबीआई को तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन केंद्र की बाकी एजेंसियों के लिए क्या नियम है, आइए आपको यह भी बता देते हैं। बाकी एजेंसियों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे एनआईए हो या चाहे ईडी हो। ये एजेंसियां पूरे देश में कहीं भी जाकर जांच कर सकती है। इन्हें राज्यों में जांच करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।